हमारे इस नए YouTube चैनल पर आए हुए सभी सम्मानित जनों एवं सज्जन बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सभी लोगों के लिए एक ख़ास टॉपिक लेके आ गए हैं। दर्शकों, आपको बताते चलें कि हमारे भारत की राजधानी दिल्ली के दक्षिणी दिल्ली इलाके में छतरपुर एरिया है। यहाँ पे माँ कात्यायनी का अत्यंत विशाल मंदिर स्थित है। यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा विशाल मंदिर परिसर है, जो कि 70 एकड़ में फैला हुआ यह मंदिर माँ आद्य कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह अपनी दिव्यता और भव्यता के लिए काफ़ी फेमस है। यह पूरा मंदिर सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है, जिसकी दीवारों पर बहुत सी महीन डिज़ाइन और सुंदर नक्काशी की गई हैं और रंग बिरंगे रंगों से सजावट की गई है तथा अलग अलग प्रकार की सुंदर पच्चीकारियाँ की गई हैं, जो देखने में अत्यंत दिव्य लगती हैं। विचित्र कलाकारियाँ इसे और भी मनमोहक बनाती हैं, जिसका दृश्य देखते ही बनता है। यहाँ बहुत विशाल मात्रा में सभी भक्तजन आते हैं और माँ का आशीर्वाद लेते हैं। इसकी दीवारों पे बर्फ़ी कट डिज़ाइन और महीन झिल्लियों जैसी डिज़ाइन बनाई गई हैं। इस वास्तुकला को बेसारा वास्तुकला कहा जाता है। आइए अब मंदिर के अंदर चलते हैं और मंदिर के कुछ खास विषयों पे चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं मंदिर के विषय में सब कुछ। हमारे प्रिय दर्शकों, यह मंदिर माँ दुर्गा के 6वें स्वरूप माँ कात्यायनी जी को समर्पित है। माँ कात्यायनी शक्ति और साहस की देवी हैं। इन्हें ही हम महिषासुरमर्दिनी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार किसी से भी ना मारे जाने वाले महिषासुर का आतंक जब ज़्यादा बढ़ गया था, तब माँ भगवती ने कात्यायनी का स्वरूप धारण किया और महिषासुर का वध किया। तब सब देवताओं ने माँ की स्तुति की और आनंदपूर्वक अपने अपने स्थान को वापस चले गए। पुराणों के अनुसार ऋषि कात्यायन की घोर तपस्या को स्वीकार करके माँ ने अवतार लिया, इसलिए इनका नाम कात्यायन ऋषि के नाम पे माँ कात्यायनी पड़ गया। माँ की 4 भुजाएं हैं। दाहिने हाथ में खड्ग और कमल पुष्प हैं, बाएं हाथ में अभय मुद्रा धारण किए हुए हैं और इनका वाहन सिंह है अर्थात शेर है। माँ को पीला रंग तथा सुनहला रंग अत्यंत प्रिय है और माँ की प्रसन्नता के लिए लोग शहद और मीठे पेय पदार्थ का भोग लगाते हैं। यह माँ को अत्यंत प्रिय है। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना करने से भक्त को बल, साहस और बुराइयों पर विजय प्राप्त करने की क्षमता प्राप्त होती है। गृहस्थी लोग माँ की आराधना करके अपने गृहस्थ में सुख और सौभाग्य की कामना करते हैं और उन्हें प्राप्त भी होता है। मेरे प्रिय दर्शकों, आपको बताते चलें कि द्वापर युग में श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए गोपियों ने माँ कात्यायनी की पूजा की थी। तब से कन्याएं माँ की पूजा करके अपने अचल सुहाग की कामना करती हैं। आइए अब मंदिर के अंदर ले चलें आपको। हमारा पूरा प्रयास है कि आप सभी महानुभाव दर्शकों को घर बैठे माँ के दर्शन कराऊं और यहाँ का महत्व भी बताऊं और यह भी बताऊं कि यहाँ कैसे पहुँचना है, कहाँ से ट्रेन चेंज करना है, कैसे आना है, वह सब कुछ इसी वीडियो में बताऊँगा मैं। तो आइए पहले माँ के मंदिर की चर्चा करते हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले आपको एक बरगद का विशाल वृक्ष मिलेगा। लोगों की ऐसी मान्यता है कि इस वृक्ष में लाल चुंदरी बांधने से और मानता मांगने से भक्तों की मुरादें पूरी होती हैं। बरगद के वृक्ष के बाद सबसे पहले आप मंदिर में जब इंटर करेंगे तो सबसे पहले भगवान शिव और माँ पार्वती के दर्शन होंगे, जिसमें मंदिर के सामने नंदी भी विराजमान हैं। भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की मूर्ति इतनी सजीव और जीवंत है कि उनका दर्शन करके आपको ऐसा महसूस होगा कि आप साक्षात कैलाश पर्वत पर विराजमान भोलेनाथ का दर्शन कर रहे हों और माँ पार्वती जी का दर्शन करके आपको ऐसा लगेगा कि माँ की आँखों से मानो स्नेह और करुणा की धारा बह रही हो अपने भक्तों के लिए। भगवान भोलेनाथ का दर्शन करके मन को अत्यंत शांति मिलती है। ये बात मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया है। इस मंदिर प्रांगण में जितनी भी माँ की मूर्तियाँ हैं, सभी मूर्तियों को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि माँ अब बोल देंगी, अब आपसे बोलना ही चाहती हैं, क्योंकि सभी मूर्तियाँ अत्यंत सजीव हैं और
विशेष कलाकृतियों से बनाई गई हैं और सभी मूर्तियों में हार पुष्प सुशोभित हैं। सभी मूर्तियों की विधिवत पूजा की जाती है रोज़। आइए अब इससे आगे चलते हैं और माँ कात्यायनी जी के मंदिर में प्रवेश करते हैं। माँ कात्यायनी के भवन में पहुँचते ही आप देखेंगे कि अत्यंत दिव्यता धारण किए हुए माँ कात्यायनी अपने सौम्य और दिव्य रूप में विराजमान हैं। माँ के मंदिर में प्रवेश करते ही आपको महसूस होगा कि किसी दिव्य महाशक्ति का सहारा मिल रहा हो। मैं स्वयं जाकर माता के दर्शन किया तो मुझे दिव्य अनुभव महसूस हुआ और माँ के दर्शन करके ऐसा लगा कि जैसे मूर्ति में प्राण हों और हमें करुणा की दृष्टि से देख रही हों। जैसे माँ अपने बेटे को देखती है तो जो सुकून प्राप्त होता है, वही सुकून माँ के दर्शन से प्रत्यक्ष मैंने महसूस किया। आइए अब मंदिर प्रांगण में आगे चलते हैं। माँ कात्यायनी मंदिर के बगल में ही अति विशाल माँ महिषासुरमर्दिनी की भव्य और दिव्य प्रतिमा है, जिसमें माँ महिषासुर का वध करती हुई दिखाई दे रही हैं। यह मूर्ति अत्यंत दिव्य और विशाल है। माँ के दर्शन करने से शरीर में साहस और श्रद्धा का प्रसार होने लगता है। लेकिन एक ख़ास बात यह है कि इस मंदिर का पट साल में सिर्फ 2 बार ही खोला जाता है। जब 2 नवरात्रियाँ आती हैं तो नवरात्र के मौके पे ही 2 बार खोला जाता है, अन्यथा बंद रहता है। पर पट खुलते ही भक्तों का तांता लग जाता है माँ के दर्शन करने के लिए। यहाँ हज़ारों लाखों की भीड़ उमड़ पड़ती है, क्योंकि माँ महिषासुरमर्दिनी की मूर्ति अत्यंत रेयर है। वो उसका पट हमेशा नहीं खुलता और वो मूर्ति अत्यंत विशाल और दिव्य है। यहीं बगल में ही एक विशाल हॉल भी मौजूद है, जिसमें धनुर्धारी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और उनकी आह्लादिनी शक्ति माँ सीता जी स्वयं विराजमान हैं। इनका दर्शन करके मुझे अयोध्या की याद आ जाती है। मंदिर इतना विशाल है कि इस प्रांगण को 3 भागों में विभाजित किया गया है। यह 70 एकड़ में फैला हुआ यह मंदिर अति विशाल है। एक भाग के विषय में हम आपको बता ही चुके, अब आइए दूसरे भाग के विषय में बताते हैं। तीनों मंदिर आमने सामने ही हैं, तो जब भी आप आएँ तो तीनों प्रांगण में दर्शन करके ही जाएं। हमारे दर्शक बंधुओं, हम आपको एक बात बताना भूल गए थे, वो बता दूं कि मंदिर प्रशासन की तरफ से ऐसा नियम है कि मंदिर में विराजित मूर्तियों की फ़ोटो खींचना मना है। इसलिए मैं मंदिर की व्यवस्था और मर्यादा का पालन करते हुए माँ भगवती की फ़ोटो नहीं दिखा सका। इसके लिए मैं विशेष क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन हमारी अगली आने वाली वीडियो में मैं जिस भी तीर्थ या मंदिर की वीडियो बनाऊँगा तो पूरी कोशिश करूँगा कि उस मंदिर की दिव्य मूर्तियों के दर्शन करा सकूँ आपको। माँ के मंदिर में इंटर करते ही जहाँ माँ अपने 9 रूपों में विराजमान हैं, उनके चेहरे पर अत्यंत तेज और दिव्यता झलक रही है। माँ की सभी मूर्तियाँ मानो हमें देख रही हों और यहाँ एक आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रसार होता रहता है, जिसे आप प्रत्यक्ष महसूस कर पाएंगे। और मैं जब गया था तो मैं भी महसूस किया था। यहाँ माँ के 9 रूपों में प्रथम माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कूष्मांडा, माँ स्कंद माता और कात्यायनी आदि रूपों में विराजित माता भक्तों के लिए दर्शन करने के लिए सुलभ हैं। भक्त कभी भी आए माँ के दर्शन कर सकते हैं और माँ अपने भक्तों पर करुणा बरसा रही हैं। इसके बगल में ही माँ 10 महाविद्या विराजमान हैं, जिसमें माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ भैरवी जो शिव जी का अंग ही हैं, माँ भैरवी, माँ छिन्नमस्ता, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला विराजमान हैं। आइए थोड़ा सा मैं 10 महाविद्या के विषय में आपको बताते चलूं, उसके बाद मैं मंदिर की विषय पर वापस आ जाऊंगा। 10 महाविद्या में सबसे प्रथम हैं माँ भद्रकाली, जो कि आदि शक्ति या उग्र रूप जो दुष्टों का नाश करने के लिए अवतरित हुई थीं। दूसरी माता भगवती तारा हैं, जो सभी जगत की ऊर्जा का स्रोत हैं।
संपूर्ण जगत की ऊर्जा का स्रोत और ब्रह्मांड में व्याप्त उच्च ज्ञान और विद्या की देवी हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी तीसरी विद्या हैं। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि त्रिपुर सुंदरी जिन्हें षोडशी भी कहा जाता है, ये माँ तीनों लोकों की सबसे सुंदर देवी मानी जाती हैं, जो आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करती हैं। चौथी महाविद्या हैं माँ भुवनेश्वरी, जो पूरे ब्रह्मांड की स्वामिनी, जिनकी पूजा से समृद्धि और सुख प्राप्त होता है। पांचवी महाविद्या हैं भैरवी, जो उग्रता और क्रोध की देवी हैं और जो भयभीत और दुष्टों से मुक्ति दिलाती हैं, भयभीतों को अभयदान देती हैं। छठी महाविद्या हैं छिन्नमस्ता, जिन्होंने अपने ही सिर को अपने ही हाथ में तलवार लिए अपने ही हाथ की तलवार से काट दिया, जिनके सिर से रक्त की 3 धाराएं निकलती हैं, जो कि 2 धाराएं उनकी अनुचरी देवियां हैं, वो उनके मुख में जा रही है, वो पीती हैं, और माँ के सिर कटने से जो तीसरी धारा निकल रही है वो माँ स्वयं पीती हैं। ये बड़ी अजीब स्थिति है, क्योंकि ये तांत्रिकों की देवी हैं। इन्हीं की कृपा से तांत्रिक अपने तंत्र में सफलता प्राप्त कर पाते हैं। 7वीं महाविद्या है माँ धूमावती, मृत्यु और ज्ञान की देवी, जिनकी पूजा से आध्यात्मिक ज्ञान और वैराग्य मिलता है, ऐसी माँ धूमावती हैं। 8वीं महाविद्या हैं माँ बगलामुखी। माँ बगलामुखी को शत्रुओं की शक्ति हरने वाली देवी माना जाता है, जो वाक सिद्धि और सुरक्षा की भी देवी हैं। 7वीं महाविद्या हो गई, 8वीं हो गई। 9वीं महाविद्या हैं माँ मातंगी, गृहस्थ जीवन को सुखमय और सफल बनाने वाली, जो सरस्वती देवी का एक स्वरूप हैं, माँ मातंगी हैं। 10वीं और लास्ट महाविद्या हैं कमला, महालक्ष्मी का स्वरूप हैं, जो धन समृद्धि और संतान की प्राप्ति भी कराती हैं। इन्हें धन लक्ष्मी माना जाता है। ये 10वीं महाविद्या हैं। यहाँ इस मंदिर में माँ के पूजा आरती का समय निर्धारित है। भक्तजन अपने समय से पूजा पाठ करते हैं और माँ से अपने अभ्युदय की कामना करते हैं। सुबह सुबह माँ को श्रृंगार करने के लिए पहनाई जाने वाली जो दिव्य फूलों की माला है, वो दक्षिण भारत से मंगवाई जाती हैं, जो कि अत्यंत दिव्य और खुशबूदार होती हैं। हमारे प्रिय दर्शकों, हमारी यही पूरी कोशिश रहती है कि हम आपको घर बैठे बिल्कुल फ्री में माता के दर्शन करा सकें, स्थान का महत्व बता सकें, और जिससे आपका ज्ञानवर्धन हो। ज़रूरी नहीं कि सभी भक्त यहाँ पे आके दर्शन कर ही सकें हमेशा, इसलिए जो भक्त अपने घर पे हैं उनको दर्शन कराने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप जब भी यहाँ आएँ तो यहाँ पे वाहन पार्किंग की फ्री व्यवस्था है मंदिर प्रशासन की तरफ से, तो आप अपनी बाइक या कार फ्री में पार्क कर सकते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं लगता। आप अपनी गाड़ी पार्क करने के बाद माँ के मंदिर में जाएं और वहाँ दर्शन करें। आपको बताते चलें कि यहाँ एक विशेष बात ये है कि यहाँ का जो मंदिर प्रशासन है, मंदिर के भक्तजन माँ की सभी सुविधाओं का विशेष ख्याल रखते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मंदिर के अंदर ही एक विशेष कमरा है, जहाँ पर श्रृंगार के सभी सामान रखे गए हैं, जिसमें माँ आती हैं और श्रृंगार करती हैं। यहाँ श्रृंगार के सभी सामान हैं, जैसे चूड़ी, कंगन, सोने की बिंदिया, चुंदरी, सोने के हार, चांदी की पायल और श्रृंगारदानी भी रखी है। ऐसा माना जाता है कि रात के 4 बजे माँ आती हैं और श्रृंगार करके चली जाती हैं। इसी के बगल में माँ का डाइनिंग रूम भी है, जहाँ पर टेबल, कुर्सी आदि सभी सुसज्जित रूप से रखे हैं। भक्तों का ऐसा मानना है कि माँ यहाँ पे भोजन करने आती हैं। वहाँ पे एक चांदी की गिलास में पानी रख दिया जाता है। माँ भोजन करती हैं, पानी पीती हैं और पुनः अपने शयन कक्ष में चली जाती हैं। माँ के शयन कक्ष में जो पलंग है उसमें चांदी से पच्चीकारी और डिज़ाइनिंग की गई हैं, जिसमें अत्यंत सुंदर नक्काशी की गई है। ये नज़ारा अत्यंत ही दिव्य है।
यहाँ शिव मंदिर, श्री राम मंदिर, माँ महिषासुर मर्दिनी मंदिर, माँ अष्टभुजी मंदिर, मार्कंडेय मंदिर, बाबा नागपाल की समाधि भी है, जिन्होंने इस मंदिर को बनाने की शुरुआत की थी, जिनकी प्रेरणा से यह मंदिर बन पाया है, बाबा नागपाल जी महाराज। उनकी समाधि भी यहीं स्थित है। इसके अलावा यहाँ नागेश्वर मंदिर, त्रिशूल, और सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ 101 फीट की श्री हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति है, जो कि भक्तों के आकर्षण का मुख्य कारण भी है। ये मूर्ति इतनी विशाल और लंबी है कि आपको 1 किलोमीटर दूर से ही दिखाई देने लगती है। यहाँ प्रतिदिन हज़ारों भक्त आते हैं और हनुमान जी का दर्शन करके, माँ भगवती का दर्शन करके, आशीर्वाद प्राप्त करके जब जाने लगते हैं तो अपने साथ में माँ के स्नेह की मधुरता लेके जाते हैं, माँ का आशीर्वाद लेके जाते हैं, क्योंकि ये सिद्ध शक्तिपीठ है जहाँ पे प्रत्यक्ष सभी देवियाँ अपने समस्त रूपों के साथ विराजमान हैं। यहाँ आने के लिए आपको सबसे पहले दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरना होगा। वहाँ से आपको मेट्रो ट्रेन पकड़ना होगा। तो मेट्रो ट्रेन की जो येलो लाइन है, येलो लाइन मतलब पीली लाइन, वो उस लाइन की मेट्रो आप पकड़ेंगे और लगभग 12-14 स्टेशन के बाद छतरपुर मेट्रो स्टेशन आ जाएगा। तो आप छतरपुर मेट्रो स्टेशन पर उतर जाएंगे। मेट्रो स्टेशन से ही आपको मंदिर माँ की मंदिर दिखने लगेगी। वहाँ से श्री हनुमान जी छतरपुर स्टेशन से ही दिखने लगेंगे और छतरपुर स्टेशन से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है माँ का मंदिर। तो आप डायरेक्ट माँ के मंदिर चले आइए। वहाँ पे अत्यंत दिव्यता धारण किए हुए जितनी भी मूर्तियाँ हैं वो उनका दर्शन करिए। ये हमारा और आपका परम सौभाग्य है। इस मंदिर की स्थापना संत बाबा नागपाल जी ने करवाया था। 1974 में इसकी स्थापना हुई। संत बाबा नागपाल जी महाराज माँ कात्यायनी के महान भक्त थे और अपना पूरा जीवन माँ भगवती की सेवा में अर्पण कर दिए। माँ की प्रेरणा से बाबा नागपाल ने मंदिर का निर्माण कराया। संत बाबा नागपाल जी ने अपने जीवन काल में कोई भी दान या सेवा खुद के लिए कभी स्वीकार नहीं किया। जो भी किया माँ के लिए किया। आपको बताते चले कि इस मंदिर प्रांगण में गौशाला भी है, जहाँ गायों की सेवा की जाती है और यहाँ अक्सर बड़े बड़े हवन, यज्ञ, भंडारा और कीर्तन होते रहते हैं। भक्त आते रहते हैं। यहाँ निःशुल्क प्रसाद वितरण भी होता रहता है समय समय पर। और माँ कात्यायनी के मंदिर में जब भी आप जाएंगे तो वहाँ पे हमेशा प्रसाद की व्यवस्था मंदिर प्रशासन की तरफ से रहती है। कोई भी भक्त कभी भी 24 घंटे 300 दिन साल भर कभी भी आप जाएंगे तो बिना प्रसाद ग्रहण किए वापस नहीं आना चाहिए। वहाँ प्रसाद की व्यवस्था रहती है। आप प्रसाद ग्रहण करके ही आएँ, इससे माँ का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। तो आइए दोस्तों, अब हम अपनी वीडियो को यहाँ पे विराम देना चाहेंगे और आपको बता दूं कि ये मेरे YouTube चैनल की सबसे पहली वीडियो है। हम अपने YouTube चैनल पे ऐसी वीडियो अपलोड करते रहते हैं जो कि तीर्थ यात्रा से रिलेटेड है, मंदिर और धार्मिक पूजा पाठ की जगहों से रिलेटेड है। और हम अपनी अगली वीडियो भी बहुत जल्दी बनाने वाले हैं, उसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करने से आपको हमारी आने वाली वीडियो तत्काल मिल जाएंगी, जिससे आप घर बैठे सभी तीर्थ स्थानों, धार्मिक स्थलों के दर्शन कर पाएंगे। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप बैठे बैठे सभी आध्यात्मिक क्षेत्र और महान तीर्थों, मंदिरों के रहस्यों को जान पाएंगे। और यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी माँ के दर्शन कर सकें। हमारे प्रिय दर्शकों, दिल्ली में और भी बहुत सारे विशाल मंदिर हैं जिनकी वीडियो मैं बनाने वाला हूं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको वो सब भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।
तो कमेंट में आप ज़रूर लिखें कि हम अगली वीडियो और किस मंदिर पे बनाएं। इससे हमें मोटिवेट मैं होता हूं और मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। मित्रों, हम आशा करते हैं कि आप हमें अपना स्नेह देंगे और हमारी ये पहली वीडियो है, तो यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। हम विशेष आशा करेंगे कि आप हमें हमारी इस वीडियो को ध्यान से देखे होंगे और हमें सहयोग के रूप में अपना स्नेह और प्रेम देंगे। आपको बताते चलें कि जब भी आप दिल्ली में आएँ तो कात्यायनी शक्तिपीठ के अलावा यहाँ पे अक्षरधाम मंदिर भी है, वहाँ भी आप दर्शन करने जा सकते हैं। दिल्ली की सीमा से लगे हुए मथुरा वृंदावन भी आप यहीं से यात्रा कर सकते हैं। यहाँ से लगभग 100-150 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आप जब भी यहाँ आएँ तो मथुरा वृंदावन भी जाएं, बरसाना जाएं, वहाँ पे दर्शन करें। और यहाँ से लगे हुए और कई सारे तीर्थ हैं, तो जब भी आप यहाँ आएँ तो कई तीर्थों में जाएं जो कि काफ़ी पास में हैं। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को समाप्त करते हैं। जय माता दी।